कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है। और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस की 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी। और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए। हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र हैं 4 करोड़ और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाए। गाइस, मान लीजिए कि आपको विदेश से, स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो? और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। मिलता है अगली वीडियो में।